श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, दिवाली का पूजन अर्चन कर लिया है। अब दिवाली के पूजन के बाद हमने जो माँ लक्ष्मी को कमलगट्टे, हल्दी की गांठें या और भी सामग्री चढ़ाई है, उनका हम क्या करें, कलश का हम क्या करें। बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो हमने धनिया चढ़ाया है, गुड़ चढ़ाया, उसका क्या करें। तो बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरीके से आपको चीज़ों को अलग अलग जगह पर रखना है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने प्रयास किया आपको अच्छे से समझा सकूं कि इन चीज़ों का हम कहाँ और कैसे उपयोग में लेवे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए, ध्यान रखें, इन चीज़ों का गलत जगह पर ना रखें, वरना लक्ष्मी माता रुष्ट हो सकती है। क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले हमने माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना में जो कलश रखा है, जी हम कलश की बात करते हैं, तो जो कलश रखा है उसके जो ऊपर का जो नारियल है, उस नारियल को लाल कपड़े में लपेट लें। जी हाँ, लाल कपड़े में रख कर उस नारियल को या तो रसोई घर में रख ले या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर उस लाल कपड़े में नारियल को कर कर रख सकते हैं, बांध सकते हैं। उसके बाद उस कलश के अंदर जो जल डाला है, उस जल को पूरे घर में छीटन कर दे, सींचन कर दे पूरे घर में। सींचन करने के बाद जो जल बचे, उस जल को अपने ही घर के गमले क्यारी में डाल दे। ठीक है। तीसरा, उसके नीचे जो चावल रखे, उन चावलों को अपने ही घर के भंडार गृह में जब आप चावल रखते हैं, उस चावल में उन चावलों को मिक्स कर दें। ठीक है। अब हम बात करते हैं, माँ लक्ष्मी को हमने जो 5 कमलगट्टे या 7 कमलगट्टे, 7 हल्दी की गांठ, 7 अमरबेल के टुकड़े समर्पित किए हैं, उन सभी को उठा ले। जी हाँ, साथ में हमने जो सिक्के समर्पित किए लाल धागे में लपेट कर, मौली पर लपेट कर, उन सबको उठा ले। उठाकर एक लाल कपड़े में रख कर बांध ले। जी हाँ, बांध ले, और बांध कर उसके हमारे लॉकर तिजोरी में रख ले। इससे माँ लक्ष्मी सदैव हमारे घर में विराजमान रहेगी और हमारे घर में सदैव रहेंगी। अगली बात, हमने जो माँ लक्ष्मी के पास एक कटोरी में भरकर धनिया और गुड़ रखा है, जिससे कि हमारे घर में शुभ कार्य हो। सभी ने रखा है, गुरुजी ने कहा था रखने के लिए। तो उसे क्या करें, उस खड़े धनिया को या तो अपने खाने वाले धनिया में मिक्स कर लें, या फिर उस खड़े धनिया को और गुड़ को सभी लोग, घर के ही लोग, परिवार के लोग मिलकर खा लें। जी हाँ, घर के बाहर वाले व्यक्ति को नहीं देना है, घर के ही लोगों को मिलकर साथ में बैठकर उस धनिया को और गुड़ को खा लेना है। ठीक है। फिर हमने माँ लक्ष्मी को, अगर आपने माँ लक्ष्मी के पास 9 ग्रह लगाते हैं, जी हाँ, कुछ लोग 9 ग्रह जमाते हैं, तो ध्यान रखें, वो 9 ग्रह की पूरी चीज़ें, जैसे कमलगट्टे, सुपारी वगैरह, जो भी 9 ग्रह की चीज़ें हैं, उन 9 ग्रह की चीज़ों को आपको पक्षियों को देना है, घर में नहीं रखना है, नहीं उसे खाना है, नहीं तिजोरी लॉकर में रखना है। उन 9 ग्रह की चीज़ों को आपको क्या करना है, पक्षियों को दे देना है। अब क्या बचा है, अब माँ लक्ष्मी की अगर आप माटी की प्रतिमा लाए हो, मिट्टी की प्रतिमा लाए हो, तो साल भर तक आपको रखना है। जैसे कि वीडियो में दिख रहा है, हमारे घर में ग्वाले और घोड़े लाए जाते हैं, तो इन ग्वाले और घोड़ों को हम लोग साल भर तक रखते हैं। जी हाँ, अपने घर में साल भर तक आपको रखना ही रखना है। उसके बाद आपने जो भी 11-21 दीपक लगाए थे अपने घर के अंदर, उन दीपकों को आप बाद में उपयोग में कंटिन्यू ले सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं और बाद में उपयोग कर सकते हैं। और हमने जो माँ लक्ष्मी को 5 फल समर्पित किए हैं, तो वो भी खाना है हमें। जी हाँ, और ध्यान रखिए, अगर आपने माँ लक्ष्मी को चढ़ाई होगा, आपने पूरा श्रृंगार समर्पित करते हैं हम माँ लक्ष्मी को। जी हाँ, उन श्रृंगारों को अपने ही घर की सुहागन महिला को दे दीजिए, यानी अपने ही घर में उपयोग करना है, किसी और को, बाहर वाले व्यक्ति को वह चीज़ें नहीं देना है। तो विशेष तरीका है, इन चीज़ों को आप अलग अलग जगह पर रख कर उपयोग में ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए, थोड़ी भी उपयोगी रहे, तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।